सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। कंगाल हो चुके चंडीगढ़ नगर निगम के लिए रेवेन्यू जुटाने की सलाह आज भाजपा पार्षद सौरभ जोशी ने एमसी कमिश्नर के अलावा अन्य अधिकारियों की दी। उन्होंने सेक्टर 15 स्थित ओल्ड बुक मार्केट को लीज पर देने की भी मांग करते हुए कहा कि इससे एमसी को राजस्व का लाभ होगा, दुकानदारों को अपने भविष्य की चिंता नहीं रहेगी और वहीं ट्राई सिटी के हजारों छात्रों को कम कीमतों पर किताबें मिलती रहेंगी। इस पर एमसी के अधिकारी भी कहीं ना कहीं सहमत बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमने बात की भाजपा नेता व पार्षद सौरभ जोशी से, तो उन्होंने कहा, सौरभ जी, आपने बहुत लोगों का कल्याण किया है और हमें लगता है कि अब नगर निगम का कल्याण करने जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मसौदा, जरा समझाने की कोशिश करें। मधुकर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके हमेशा पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ बन पाते हैं। मुझे याद है कि ये चेहरे वही होंगे जब आप नहीं भी इनका मुद्दा 2011-16 में उठाया, 13-14 में। ओल्ड बुक मार्केट मेरे ख्याल से चंडीगढ़ की जनता सब जानती होगी कि पंजाब विश्वविद्यालय के बाहर मेन गेट के सामने जो कच्चा जो एरिया 15 सेक्टर का पड़ता था, वहाँ पर पुरानी किताबें बेची और ली जाती थी। लोअर इनकम ग्रुप जैसे हम लोग वहाँ पे जाते थे। मैं जैसे BA1 की बात करूँ कि मैं BA1 से BA2 में जाता हूँ, तो मैं अपनी BA1 की किताब इन लोगों को बेचता था और BA2 की खरीदता था। तो उसमें क्या होता था कि मुझे 10% में मिल जाती थी। सपोज कोई फ्रेश लेने जा रहा है तो वो 20%, 30% में मिलती थी। तो मार्केट रेट में जो 100% में चीज़ मिल रही है वो हमें यहाँ पर 20 या 15% में मिलती थी। तो इससे जो गरीब बच्चा है वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाता था। और ये कंसेप्ट जो है 1970 से शुरू हुआ, ये चंडीगढ़ में शुरू हुआ और इसका कॉपी जो है थ्रू आउट इंडिया की गई। दिल्ली, शिमला, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे वो कंसेप्ट यहाँ से चोरी हुआ। अब हुआ क्या, 1970 से जो लोग बैठे थे ये अपना काम करते रहे। अब चंडीगढ़ में रेडी फड़ी जितने भी थी उनके लिए 1991 में पॉलिसीज़ आई। उस पॉलिसीज़ के तहत लीज होल्ड बेसिस पे हमने कृष्णा मार्केट, शास्त्री मार्केट, सदर मार्केट, पालिका मार्केट, पटेल मार्केट, अन्य मार्केटों को हमने रिहेबिलिटेट करना शुरू किया टाइम टू टाइम, जो 1991 से 1993, 1999 स्कीम्स में थी, जिसमें कबाड़ी मार्केट वालों को भी दिया गया, जिसमें जो मैकेनिक 21 सेक्टर 28 सेक्टर में रहते थे उनको भी दिया। ऐसे हमने सबको देना शुरू कर दिया। पर जब 2007 में इनको उठाया गया तो इनके साथ एक धक्का कर दिया गया कि इनको लीज होल्ड की जगह लाइसेंस कैपेसिटी में बैठा दिया गया और सबको बूथ मिले, इनको प्लेटफॉर्म में बैठा दिया गया। और जब ये बात मेरी जानकारी में आई, जब मैं 2011 में चुनकर आया, तो मैंने इनका मुद्दा उठाया। तो बड़े मुश्किल से प्रशासन के माध्यम से पास कराने के बाद हमने इनको प्लेटफॉर्म से इन लोगों के लिए दुकानें और बूथ बना के दिए। लेकिन लड़ाई पूरी ख़त्म नहीं हुई। लड़ाई तो अभी बाकी थी, वो थी लीज होल्ड की, क्योंकि मालिकाना हक तो इन लोगों को मिल नहीं रहा था। ये तो लाइसेंसी कैपेसिटी में थे, ये तो सिर्फ पैसे दे रहे थे। अब ये बात लड़ाई जो है 2016 से चलती आ रही थी और अब हम जब कॉरपोरेशन में इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 1 महीने से जो अखबार की सुर्खियां बनी हैं, जो चंडीगढ़ की जनता में आम बात हो चुकी है कि चंडीगढ़ का जो कॉरपोरेशन है वो कंगाल हो रखा है, तो हम प्रपोजल 15 सेक्टर की ओल्ड बुक मार्केट लेकर आई है कि आप हमसे कलेक्टर रेट लीजिए, हम आपको कलेक्टर रेट देंगे दुकानों को और हमें लीज होल्ड बेसिस पे 99 साल की लीज कीजिए। तो हम एक ऑप्शन रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल लेकर आए हैं और कमिश्नर साहब और सोडी साहब दोनों से हमारी बातचीत हुई है और हमें पूरी अपेक्षा है, क्योंकि ये दोनों अफसर बहुत अच्छे हैं और ये मुद्दे को वो जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। यही हमारा। इसका लाभ नगर निगम को तो मिलेगा, किताब के जो दुकानें चला रहे हैं उनको क्या क्या लाभ मिलेगा इससे? खास देखिए, ये जो खड़े हैं सब ओल्ड बुक मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। इन्हीं के कहने पे मैं आवाज़ रख रहा हूँ। जब जनता कहती है वो आवाज़ हम रखते हैं। इनका कहना था कि हमसे कलेक्टर रेट क्यों नहीं लिया जा रहा, हमसे लीज मनी क्यों नहीं ली जा रही है, हम क्यों नहीं इस बूथ के मालिक बन सकते हैं। लड़ाई है मालिकाना हक की, तो वो मालिकाना हक को लेके हम आवाज़ लेकर आए हैं। बल्कि ये तो खुश हो रहे हैं कि इनसे अगर कलेक्टर रेट लिया जाएगा, इनसे अगर लीज मनी ली जाएगी, और ये लोग तो देना चाहते हैं कॉरपोरेशन को। और आज कमिश्नर साहब भी हिल गए कि सब ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा ये मना नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप हमसे पैसे लीजिए। पहली बार चंडीगढ़ में एमसी में कोई ऐसी ऑप्शन लेकर आया कोई राजनेता कि वो लोग कह रहे हैं कि पैसा लीजिए। नहीं तो क्या आता है डेलीगेशन पार्षद क्या लेके आते हैं कि पैसा ना लिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। तो ये लोग कॉरपोरेशन को पैसा देने के लिए आ गया है। इसका लाभ कितना मिलेगा नगर निगम को? ये आपने बहुत सही बात कही है।
इससे नगर निगम को ही लाभ मिलेगा। शायद इन पे तो बाहर आएगा बेचारों पर, लेकिन ये बाहर इसलिए ले रहे हैं कि ये लाइसेंसी कैपेसिटी से लीज वाली कैपेसिटी में आ जाए, लेसी वाली कैपेसिटी में आ जाए, कि ये लेसी बन जाए और 99 साल के लिए इनके ऊपर दो धारी तलवार ना रहे। अभी इन्होंने बात कही ना आपके सामने कि अगर आज कॉरपोरेशन इनको किसी भी मायने में उससे दुकान से बाहर कर देगी, इनकी उम्र सबकी 50 साल हो रखी है, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं, गुलाटी साहब देखिए, ये बुजुर्ग हैं, ये कहाँ जाएंगे अब अगर आज आप इनको दुकान से बाहर कर देंगे? तकरीबन 1970 से ये काम करते आ रहे हैं, 74 साल हो गए हैं और ये आज भी अपना हक नहीं ले पा रहे हैं। तो 70 साल की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम यहाँ पर इनके प्रांगण में आए कॉरपोरेशन की। अभी तक हमने देखा था कि लोग लड़ाई लड़ के हक हकूक़ की बात करते हैं, यहाँ पैसा दे करके हक हकूक़ की बात करते हैं। वो वाला पैसा नहीं है जो करप्शन वाला है। ये इन गरीब, ये गरीब हैं बेचारे सारे, ये जितने आप शक्ल देख रहे हैं आप, ये अमीर नज़र नहीं आएंगे, ये गरीब ओल्ड बुक मार्केट वाले हैं। वो कह रहे हैं कि आप हमें हक दीजिए, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं, हक दे दीजिए बस। कमिश्नर ने क्या कहा इस पे? कमिश्नर साहब का बहुत अच्छा, ये तो ये बताएंगे, बहुत अच्छा रिस्पांस, चाहे कमिश्नर साहब हैं चाहे जॉइंट कमिश्नर साहब है, सब इनकी फेवर के लिए बैठे हैं। अब बस रास्ता निकालना है तो इनको ही निकालना है। ये लोग आ गए इनके प्रांगण में कि आप हमसे पैसा लीजिए, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी कि हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा। अब देखने वाली बात होगी कि कमिश्नर क्या सोचते हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।